वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग गुरु भगवान की जय जयकार जोर शोर से करें। बोलिए सद्गुरु महाराज की। तापस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि शरणमन निवास में विद्यमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। मंचासीन बुद्ध मंगलमय महात्मा गण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, धर्मशिला माता, मैं इस क्षेत्र में लगभग 21 वर्षों तक रह चुका हूँ और मेरी जो जानकारी है उससे लोग अवगत हैं ही। यहाँ पर सत्संग के प्रचार में जहाँ तक संभव था पहले भी मैं योगदान देता रहा बच्चों के शिक्षण के साथ, इसलिए परिचित है। सिर्फ नाम बदला हुआ, सतीश बाबू की जगह स्वरूपानंद हो गया है और कोई बात नहीं है। आज हम लोग मंच पर पुनः एक साथ विचार करने आए हैं। एक अनादिनंद स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। संत मत दृढ़ता से कहता है ये सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता है। इसको बनाने वाला, पोषण करने वाला, नियंत्रण करने वाला एक अनादिनंद स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा रग रग में, रेशे रेशे में, कण कण में व्याप्त है। किंतु देवालय में, शिवालय में मंदिर हो और आँख पर पट्टी बंधी हुई हो, आवरणित है, तो उसको हम देख नहीं पाते। ठीक उसी तरह सब जगह ईश्वर कण कण में है, उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उसका निर्णय हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? ये ईश्वर स्वरूप का निर्णय हम केवल अपने चेतन आत्मा से जो स्वयं रहे श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर स्वरूप का निर्णय इंद्रिय विहीन चेतन, जड़ विहीन चेतन, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहित चेतन स्वयं अपनी सत्ता में जब चेतन है तो वही कर सकती है। हम लोग इस घेरे में हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं और इसके लिए बाहर में जाने से आवरण घेरन होगा नहीं, इसलिए अपने अंदर में चलने की बात होती है। ईश्वर सब जगह है, अपने अंदर में भी है और घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। पहले अपने घर में जो सामान है उसको हम लोग खोज लेंगे, जान लेंगे, तब वह ईश्वर हराया हुआ नहीं रहेगा, वह ईश्वर सब जगह प्रत्यक्ष होगा। हाँ,
वही तरीका जो बताया गया। ईश्वर जैसे रूप को हम लोग कहते हैं, रूप है क्या? कहते हैं जो आँख से दिखाई पड़े उसको रूप कहते हैं। शब्द है क्या? कहते हैं कान से जो सुनाई पड़े वह शब्द है। गंध नाक से सूंघते हैं, गंध कहते हैं। और इंद्रियों से हम लोग पंच इंद्रियों से पंच विषयों को जानते हैं। इंद्रियों की शक्ति इतनी कम है कि कान सुनती है, उसको कहे कि जरा कान से देखो तो भैया, तो कान देख नहीं सकती। आंखें अगर देखती हैं तो कहे कि आँख जरा सुनो, तो हम ही सुनते हैं कान से, हम ही देखते हैं आँख से, लेकिन आंखें सुन नहीं सकती। इंद्रियों की सीमित शक्ति है, इसलिए ये इंद्रियां सक्षम नहीं है। इसी तरह से जब इंद्रियों से रहित हम हो जाते हैं, ये इंद्रियां नहीं हो, मन बुद्धि आदि नहीं हो, ये जरात्मक आवरण नहीं हो, सारे को हम हटा दें, अकेले बच जाए, अकेले चेतन रूप में हम रहें, तब क्या पहचान होगी? जैसे आँख से रूप की पहचान होती है, ठीक उसी तरह से आप अपनी आत्मा से, हम लोग अपनी आत्मा से ईश्वर की पहचान करेंगे। और तब जो पहचान होगा सो जानेंगे, जिसकी चर्चा आपने पहले सुनी है। उपनिषद के वाक्यों में भी सुनी, जन्मनुसार मनते ये ना और मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं पास्ते। जो आया ये वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही हवा है, सब जीव सभी जगह जो व्याप्त है, परिव्याप्त है और सभी के अनुरूप हो रहा है, सो कहा गया। एक ही आकाश है, सब जगह परिव्याप्त है। घटाकाश है, घट के भीतर, मठाकाश है, मठ के भीतर, घड़ा को कहते हैं, मठ घर को कहते हैं, पटाकाश कपड़े को कहते हैं, पट के भीतर, और महदाकाश भी है। विभिन्न रूपों में ये कहीं तो आकाश है। ये जहाँ तहाँ जो रूप बन जाता है, पंडाल बन गया है, पंडाल नहीं रहेगा तो फिर जो का त्यों आकाश है। ये विभिन्न रूपों में देखते हैं। ठीक इसी तरह से उपनिषदकारों ने कहा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, यह पूर्ण से परिपूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल तो भी पूरा बचा रहता है। सदा एक ही पूरा है और निकाल लिए उससे पूरा, तो क्या बचेगा? कहेंगे कुछ नहीं बचेगा। सो नहीं भैया, एक पूरा से पूरा निकलता चला गया। एक ईश्वर पूर्ण है और उससे निकलता गया, ब्रह्मांड बनता चला गया, सृष्टि होती चली गई, अनेकों ब्रह्मांड बन गए। और रोम रोम ब्रह्मांड में देखा कि तुलसीदास भी हो गया, तो क्या उसमें कुछ घटा है? क्या उसमें कुछ बढ़ा है? कभी न घटता है न बढ़ता है। भौतिक पदार्थ की तरह मत सोचिए, 5 किलो दूध है, 2 किलो पी गए तो 3 किलो बचा रहेगा, सो नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, आपने देखा है, टीवी को आपने देखा है, विद्युत चुंबकीय तरंग, कहीं मैच हो रहा है, पाकिस्तान का इंडिया से, भारत से मैच हो रहा है, आप टीवी में देख रहे हैं मैदान का मैच, और वहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में उसको बदला गया और उसे आकाश में भेज दिया गया। वह सब जगह तो चला गया, आप उसको देख नहीं सक रहे हैं, आप उसे सुन नहीं रहे हैं, लेकिन यंत्र लगाया आपने, टीवी खोला आपने, देखा मैच हो रहा है, लड़के लोग देखते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, कहीं इतना विकेट गिरा, ये इतना रन हो गया, ये फला जीता, ये फला हारा, और सचमुच में सही है बात होती है, गलत बात नहीं होती है। कोई छोटा टीवी देखता है, कोई बड़ा टीवी देखता है, छोटे पर्दे में छोटा, बड़े पर्दे में तो बड़ा, रंगीन पर्दे में रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारी समस्त जो है वो खेलों को देखता है। एक टीवी वाला देखा तो क्या देखा? आधा देखा, क्या नहीं, वो भी पूरा देखा। दूसरा जो टीवी था उसने क्या देखा? तो उसने भी पूरा देखा। रंगीन टीवी वाले ने क्या देखा? तो पूरा देखा।
अगर 1000 टीवी तो लगा दे तो 1000 खेला तो एक ही था, उसको तो एक ही बार भेजा गया, 1000 कैसे हो गया? अरे 1000 क्या, लाख टीवी लगा दो, लाख देखोगे लेकिन वह घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, वह तो एक ही एक है। ठीक इसी तरह से एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि होती चली जा रही है, और ये जो पूरा से पूरा निकलता चला जा रहा है। और ये संसार जिसको प्रातिभाषिक सत्ता कहा गया उपनिषद काल में, भाषित होता है। टीवी में देखते असली थोड़े जो भाषण है, वो तो खेल के मैदान में है, वो तो आप देख रहे हैं प्रतीक है, भाषित होता है, प्रातिभाषिक सत्ता है। और जिसके आधार पर वो भाषित हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो व्यावहारिक सत्ता है। और एक है पारमार्थिक सत्ता। जैसे एक तालाब है, तालाब में थोड़ी सी जगह है, उसमें जल भरा हुआ है, जल में आप सूरज चांद सितारे देखते हैं, थोड़े से तालाब में, धरती पर के तालाब में चांद थोड़े हट सकता है, सूरज थोड़े हट सकता है, तारे थोड़े हटेंगे, लेकिन आपको देखते हैं वो सही देखते, गलत थोड़े देखते हैं, उसकी छाया देखते हैं, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। तो वो जो छाया है प्रातिभाषिक सत्ता है, और तालाब के अंदर जो छोटा सा शून्य है वह व्यावहारिक सत्ता है, और जो महाकाश है वह पारमार्थिक सत्ता है। इसी तरह से एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म परमात्मा की थोड़ी सी स्थिति में ये सृष्टि बनी हुई है, और उसी सृष्टि में संपूर्ण संसार जो है यह भाषित होता है। तीनों सत्ताओं में ब्रह्म को जानने के लिए हमको जो है बड़ी अच्छी सब विधि है। जैसे अब जम्मू कश्मीर से कहा स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने, हम लोग मानते हैं कि भगवान राम है, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण है, देवी देवता है, ये बहुत सारे हैं। यहाँ पर भी जब मैं था एक मास्टर यहाँ पर, तो लोग राजपूत लोगों की चोले में जाता था तो लड़ाई करते थे लोग कि ये जो आपस में मूर्ति पूजा लेकर के, और हमारे आसपास लोग कहते थे मास्टर साहब जो कहेंगे सो बात मानेंगे। यह होती थी कि संतमत खंडन थोड़ा ही करता है, सबको मानता है, संतमत इस रूप से मानता है। वो देखिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज की मैं कुछ चौपाइयों को सुनाऊँ आपको। वैराग्य संदीपनी से राम वाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुर तर तुलसी तोड़। अरे तुलसी भगवान श्री राम है, उनके बाईं तरफ में माता जानकी है, दाहिनी तरफ में लखन भैया है। इनका अगर तुम ध्यान करोगे या कल वृक्ष की तरह तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। खंडन कहाँ हुआ? लेकिन दूसरे ही दोहे में गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं इससे कितना लाभ होगा। तो कल वृक्ष की तरह जो चाहोगे थोड़ा मिलेगा, लेकिन तुलसी मिटाए न मोह तम, मोह रूपी अंधकार को दूर करना चाहता है तुलसी, इससे काम नहीं चलेगा। तुलसी मिटाए न मोह तम, किए कोटि गुणग्राम, हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रवि कुल कवि राम। जब तक अपने हृदय में भगवान की मूर्ति को बाहर से भीतर अपने हृदय में जब तक नहीं बसाओगे, भैया काम पूरा नहीं होगा। तो हृदय में तो बसाया, अभी हो गया काम नहीं। और आगे सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, वो भी रूप है भगवान का, गुरु भगवान श्री राम का। जन माया वसवर्त विष्णु वचनम ब्रह्मा विदेवासुरा, यद सत्वाद मिखाय भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रम, यद पाद प्लव मेघ में वही भवाम भो हृदय स्थित शावताम, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशन हरि। वो वैसे जो प्रभु परमात्मा है उसके लिए कहा सुनत, सुनते हैं, लखत देखते हैं, सुनत लखत, लेकिन श्रुति नयन बिन, कान नहीं आँख नहीं, सुनत लखत श्रुति नयन बिन, रसना बिन रसले, वासना सीता बिन लहे, परसे बिना निके। और है कैसे आज अद्वैत अनाम अलग रूप गुण रहित जो मायापति सोई राम, दास है नर अंधर। श्री रामचरितमानस विभिन्न जगहों पर प्रसंग है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अरुण अदब विराट गोचीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुक्तम कबूत जाही। इसके लिए गुरु महाराज ने प्रत्यु व्यापक सर्वत्र परख पावे नहीं, अब गुरुमुख घट ही माय परख पावे सही। मेरी जो गला भी खड़ा गड़बड़ है, समय भी होने चला है, थोड़े शब्दों में
संक्षेप में समेट करके कहने के लिए मैंने प्रयास किया। और आगे विद्वान महात्मा सब हैं, आप और इसकी विस्तृत चर्चा सुनेंगे। ईश्वर स्वरूप को ठीक से जाने तो भगवान आपको दूसरी जोनी में भेज नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वरूप का ज्ञान किसी ये तिर्यक जोनी में, पाशविक जोनी में नहीं है। मनुष्य भगवान को बनाना ही पड़ेगा अगर आप सिर्फ बुद्धि से भी ईश्वर स्वरूप को ठीक से समझ लें। और इस तरह से ईश्वर स्वरूप के बारे में हम लोग जानते रहे, समय के भीतर खत्म करें। बोलिए से सद्गुरु महाराज की जय। एक आवश्यक सूचना सुनी।